अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैन इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पावर पॉइंट की क्लास 3 है आज हम नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फाइल ऑप्शंस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। फाइल में हमारे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे और होम टैब के तमाम ऑप्शंस इनको सीखेंगे कि ये कैसे आप अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं। तो आप होम टैब में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सेक्शन वाइज ऑप्शन डिवाइडेड हुए हुए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है स्लाइड्स का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, ड्राइंग का और एडिटिंग का। ये तमाम ऑप्शंस आज हम पढ़ेंगे और इनको सीखेंगे कि इन पे आप इनको यूज करते हुए कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट, कॉपी वगैरह का फंक्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बुराक, वेलकम टू बुराक इंस्टीट्यूट। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। बुराक इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ या पेस्ट करना चाहता हूँ, इस साइड इस जगह से इसको कॉपी करके मैं कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जिस भी तहरीर को आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आपको आ रहा है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+C। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपकी तहरीर कॉपी हो गई और अब आपने जहां भी इसको पेस्ट करना है, बिलफर्ज आपने एक नई स्लाइड में इसको पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से एक नई स्लाइड लेंगे, न्यू स्लाइड आप ले लेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे बुराक इंस्टीट्यूट आपका पेस्ट हो चुका है। और अगर आप इसको दोबारा टाइटल में भी पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर आप एंटर करके दोबारा पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट होता जाएगा। तब तक पेस्ट होता जाएगा जब तक आप कोई नई तहरीर को कॉपी नहीं कर लेते, तब तक ये आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी रहेगा। तो आप इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कट का। अब अगर बिलफर्ज आप चाहते हैं कि बुराक इंस्टीट्यूट जो है इसको यहाँ से मैं रिमूव करके कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ये आपको छोटा सा कैंची का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि कट। Ctrl+X इसकी शॉर्ट की है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये तहरीर खत्म हो गई है। अब आप जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। नीचे करना चाहें आप यहाँ पे लाके पेस्ट पे क्लिक करें, पेस्ट हो जाएगी। अगर आप किसी और स्लाइड में पेस्ट करना चाहते हैं आप इधर लाए और यहाँ पे लाके इधर इसको दोबारा पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी तहरीर को अपनी कॉपी करके कट करके पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है, यहाँ पे मैं बुराक इंस्टीट्यूट दोबारा पेस्ट करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसका कोई भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ और इसको कोई कलर दे देता हूँ और कलर देने के बाद इसको इटैलिक कर लिया मैंने। अब मैंने इसको एक स्टाइल दे दिया और मैं चाहता हूँ कि सेम यही स्टाइल जो है मेरे बाकी तहरीर पे भी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये ब्रश के आइकन पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर। क्लिक जैसे ही आपने किया, आप किसी भी तहरीर को जब ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टाइल में ये भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि तमाम तहरीर इसी तरह से हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा ब्रश पे क्लिक करेंगे और तमाम तहरीर, जितनी भी तहरीर को आप सेम स्टाइल देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप जैसे ही छोड़ेंगे तो ये देखें सेम तहरीर का स्टाइल उधर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप किसी भी तहरीर को फॉर्मेट पेंटर की मदद से सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड्स का। अगर आप कोई नई स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं, मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, हम क्रिएट स्लाइड करेंगे, ये डिलीट हो गई। अगर आप कोई नई स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू स्लाइड का। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+M। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइड आपके पास आ जाएगी। और अगर आप इसको दोबारा, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, इसके नीचे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप काफी स्टाइल्स मिल रहे हैं कि आपको किस तरह की स्लाइड्स चाहिए। टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट स्टाइल चाहिए, या सेक्शन हेडर चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, टाइटल ओनली चाहिए, या जिस तरह की आपको ब्लैंक चाहिए, जिस तरह की स्लाइड चाहिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड
ऐड कर लेता हूँ। करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि यार ये तो मैंने गलत कर लिया, ब्लैंक नहीं करनी थी, इस पर कोई लेआउट मुझे चाहिए था, तो साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट का। आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे अब आप इसका लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको न्यू स्टाइल में, न्यू स्लाइड में मिल रहा था, टू कंटेंट कंपैरिजन, जैसे भी आप इसको क्रिएट करना चाहें। मैं कंपैरिजन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आप यहाँ पे कंपैरिजन की एक स्लाइड ये बन चुकी है। नेक्स्ट कमांड है रीसेट की। अगर देखें आप यहाँ पे इसको टाइटल जैसे है, टाइटल को मैं मूव भी कर सकता हूँ, मैं कहीं और रखना चाहूँ तो मैं इसको पकड़ के रख सकता हूँ। अगर मैं इसको सेक्शन को पकड़ के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें। इस तरीके से आप जहाँ भी इसको रखना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ के ऊपर रखना चाहें इस तरीके से रख सकते हैं, इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, साइड से आपको एरो नज़र आ रहे हैं, आप इनको मूव कर सकते हैं और अपनी स्टाइल में अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये एडजस्ट करने के बाद ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में हमने इसको क्रिएट किया था, तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये उसी पोजीशन में आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन और बाकी सारे बंद है ऑप्शन। जैसे ही आप ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है सेक्शन का नाम। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बुराक इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे अब आप देखें कि हर स्लाइड के साथ आपका सेक्शन आ गया। आप जिस मर्जी सेक्शन को कर सकते हैं और जिस मर्जी सेक्शन को आप शो कर सकते हैं। और अगर आप अपने सेक्शन खत्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा क्लिक करेंगे और रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेक्शंस आपके रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का सेक्शन है। अब फ़ॉन्ट का सेक्शन किस चीज़ के लिए यूज होता है? आप किसी भी तहरीर को अपने सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। आप इसको शेडो देना चाहते हैं तो शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये शेडो आ जाएगा। इसके साथ छोटा सा एक ऑप्शन है, आपने कई जगह देखा होगा कि कोई तहरीर लिखी होती है, जैसे कि बुराक इंस्टीट्यूट, नीचे लिखा है MS एक्सो, होगा कि कोई तहरीर लिखी है उस पर क्रॉस लगा हुआ है, उसको काटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटे सा आपको ऑप्शन मिलेगा शेडो के साथ, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस पर क्रॉस लग गया है। कहीं पे आपने बैनर्स वगैरह पे देखा होगा ना कि क्रॉस लिखा होता है, जैसे कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होती है तो प्राइस क्रॉस लिख के क्रॉस लगी होती है और नीचे न्यू प्राइस लिखी होती है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज होता है। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग। स्पेसिंग आप इस पर कर सकते हैं, नॉर्मली हम ज़्यादातर रखते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वेरी टाइट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। वेरी लूज करेंगे तो ज़्यादा स्पेसिंग आ जाएगी। मोर स्पेसिंग करेंगे तो आप इस पर सिलेक्ट करके ज़्यादा स्पेसिंग भी इसमें दे सकते हैं। और फ़ॉन्ट आप इसमें साइज़ इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं, कितना साइज़ आपने रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, और इसको स्टेप बाय स्टेप भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है चेंज केस। अगर आप इसकी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे MS एक्सेल छोटे लफ्ज़ों में मैंने लिखा है, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका हर वर्ड फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपर केस पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरे स्पेलिंग जितने भी स्पेलिंग है सारे अपर केस में आ गए हैं। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करके कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो आप देखें कि हर वर्ड का पहला जो लफ्ज़ है वो कैपिटल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप जिस तरीके से भी इसको करना चाहें, सबसे पहला वर्ड जो है इसको आप छोटा रखना चाहते हैं तो आप टॉगल केस करेंगे तो ये पहला वर्ड जो छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको जैसे भी एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कलर का। आप कलर स्कीम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है क्लियर ऑल फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने बिलवर्स कलर इसको दे दिया है रेड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जितने भी मैंने इस पर फॉर्मेटिंग की है, मैंने इसको फॉन्ट दिया, मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया या अंडरलाइन शेडो दिया, तमाम फॉर्मेट्स खत्म हो जाएं और ये दोबारा उसी हालत में आ जाए जिस हालत में मैंने इसको फर्स्ट टाइम में लिखा था। तो मैं यहाँ पे ये एक छोटा सा ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखें आप सारी फॉर्मेट्स इस पर क्लियर हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लास 3 बुराक इंस्टीट्यूट मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इस पर बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ के ऑप्शन से लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स का, आप यहाँ से कोई भी बुलेट्स इसको लगा सकते हैं, जिस तरह की मर्जी आप यहाँ से लगा सकते हैं पॉइंट्स। इसके बाद आप नंबरिंग में भी लगा सकते हैं, कोई नंबरिंग में लगाना चाहे, रोमन लैंग्वेज में लगाना चाहे, ABC में लगाना चाहे, आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है इंक्रीज लिस्ट लेवल। आप इंडेंट लेवल इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से
पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो सी है इसकी अलाइनमेंट आ रही है, अलाइनमेंट में आप इसको लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, ये आप इस साइड पे रखना चाहते हैं, जिधर भी आप रखना चाहते हैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, आप लाइन स्पेसिंग भी इसमें कर सकते हैं कि कितनी लाइन की स्पेसिंग हो, एक आपने लाइन लिखी है उसके बाद कितनी स्पेसिंग आए तो दूसरी लाइन आए, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप इसको लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट, आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं। ये बॉक्स के आप देखिए मिडल में आ गया, टॉप पे आ गया, आप इसकी अलाइनमेंट अपने तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे मैं इसके कुछ ऑप्शंस लिख लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ठीक है। ये मैंने कुछ ऑप्शंस लिख लिए हैं और यहाँ पे मैं इनको बुलेट्स लगा देता हूँ, कोई भी मैं बुलेट्स जो भी लगाना चाहूँ उसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद अब अगर मैं इनको सारे टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी तरह के स्मार्ट आर्ट बने आ रहे हैं, आप जिस पे भी लाएंगे एरो उस तरह का आपको स्मार्ट आर्ट यहाँ पे बना नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पे स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। ये देखें ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया। आप इसको यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं, कोई भी 3D स्टाइल देना चाहें यहाँ पे आप नीचे करेंगे तो और भी स्टाइल आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट की जो है एक प्रॉपर क्लास होगी वो इंसर्ट मेन्यू में आएगी, इसको हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो इसको हम बैक करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट का, शेप इंसर्ट का। अगर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट शेप्स आ रही हैं। लाइन की शेप है, लाइन आप कोई भी ड्रा करना चाहते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करना चाहते हैं, बेसिक शेप्स हैं यहाँ पे, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड पैनल्स हैं। आप कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रा करेंगे उसके बाद आपके पास शेप फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाता है और शेप फॉर्मेट में आप इसकी शेप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको आउटलाइन इसकी कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर क्लास होगी इंसर्ट मेन्यू में, इसको भी हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिल्कुल मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रा करता हूँ इस तरह की, ठीक है। ये शेप इसके ऊपर आ गई है, इसके नीचे आ गई है। इसके बाद आप होम में देखें कि इसमें अरेंज का एक सेक्शन आ रहा है। अरेंज में आप क्लिक करेंगे तो इसको आप इसके ऊपर भी ला सकते हैं। अगर आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये आगे आ जाएगी, अगर आप इसको सेंड टू बैक करेंगे तो ये बैक चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल आप इस पर कोई भी स्टाइल जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बने बनाए काफ़ी स्टाइल आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शेप फिल अगर आप यहाँ पे कोई भी इसको कलर देना चाहते हैं आप कलर भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर पे वर्क ऑफलाइन पे करेंगे। और अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं और वो आपकी शेप में इंसर्ट हो जाए तो आप यहाँ से, जैसे कि मैं एक तस्वीर यहाँ से लेता हूँ तो ये देखें ये शेप में इंसर्ट हो गई है। इस तरीके से आप अपने शेप में इंसर्ट कर सकते हैं तस्वीरें भी। इसके अलावा आप इसकी आउटलाइन जो मर्जी रख सकते हैं, जिस मर्जी कलर की आउटलाइन की आप यहाँ पे पेज जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर शेप इफेक्ट है, आप इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, आप इसको 3D रोटेशन दे सकते हैं। आप जिस तरीके से भी इसको एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग का फाइंड। फाइंड का ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये आपके टेक्स्ट के लिए होता है। फाइंड आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल मैं यहाँ पे MS एक्सेल लिखता हूँ और फाइंड करता हूँ तो आप देखें कि जहाँ पे आपका MS एक्सेल लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जिधर जिधर MS एक्सेल है ये आपको शो करता जाएगा। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। MS एक्सेल की जगह आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे MS एक्सेल लिखा था वहाँ पे आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ गया। यहाँ पे MS एक्सेल लिखा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ गया। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा था, MS एक्सेल लिखा था और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट का। सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे जो आपकी स्लाइड या जिस बॉक्स पे आप हैं उसमें सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको बाय क्लिक करते हैं और सिलेक्ट पे जाते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो इस स्लाइड में जितने भी शेप्स, जितना भी टेक्स्ट है, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये थी आज की क्लास। आज हमने होम टैब के तमाम ऑप्शन पढ़ लिए। अगर आपको इस क्लास में कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इंस्टाग्राम का स्क्रीन पे आ रहा है, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये ज़हन नशीन नहीं होगा। जब आप दोबारा इसको कभी खोलेंगे काम करने के लिए तो ये आपको भूल जाएगा। जितने भी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।